तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनंत राज के बारे में। काफी क्वेश्चन अनंत राज के बारे में है क्योंकि जो बजट 26 एक्चुअली उसमें 2047 तक टैक्स रिबेट मिला है। कहते हैं ना कि डेटा सेंटर्स को जो जो वहाँ से प्रोक्योर करेंगे, और उसमें अनंत राज एक ही ऐसा स्टॉक है जो अभी ऑलरेडी कह सकते हैं 6-7% रेवेन्यू उनका वहाँ से आ रहा है। और आगे जाके किस तरह से ये ग्रो होगा, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 13% बढ़ चुका है कुछ दिनों में। तो आज हम लोग बात करेंगे अनंत राज यहाँ से कैसा रोड मैप रहेगा, क्या आपको यहाँ से निवेश कर सकते हैं कि नहीं, क्या डेटा सेंटर इतनी बड़ी थीम होगी जिससे अनंत राज की पूरा पूरी तकदीर बदल सकती है। और आपके क्वेश्चन है आंसर भी मैं आपके लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एंड में वो Q&A भी करेंगे। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से जरूर डालिए, मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में वो ले लूंगा। आगे जाने से पहले डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बातें हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो हम रिकमेंडेशन देते हैं हमारी सर्विस आप www.catapan.in में जाके चेक कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मैं लिंक दूंगा, उससे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग काफ़ी स्टॉक रिलेटेड सेक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन है, इंसाइट्स मेरी होती है। तो चलिए अनंत राज अगर आप देखें तो जैसे मैंने बोला कि ये स्टॉक और ना बजट के बाद ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 13% बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% डाउन है। ठीक है, ये देखिए कि 40% डाउन है। ये क्यों डाउन है, देखिए जैसे मैंने बोला कि इसका मैक्सिमम रेवेन्यू 93% रेवेन्यू इनका रियल एस्टेट से आता है, ओनली 6 to 7% रेवेन्यू इनका डेटा सेंटर से आता है। तो अभी भी जो डेटा सेंटर अभी कुछ अराउंड 27 या 28 मेगावाट का उन्होंने 28 मेगावाट का अभी भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, यानी अभी तक बिल्ड किया है। उनका प्लान है 2032 तक 307 है, आप सही सुने, ऑलमोस्ट 10 गुना यहाँ से वो कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, और वो स्टैगर्ड मैनर में होगा। तो उसके वजह से मार्केट बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि डेटा सेंटर का आगे जाके भविष्य अच्छा है। क्यों भविष्य अच्छा है, क्योंकि डेटा सेंटर से आपको भी पता है जो ओवरऑल एआई के लिए और कंप्यूटिंग के लिए बहुत चाहिए आपको ऐसे डेटा सेंटर जिसके लिए ये काम करेगा आपके लिए। और यहाँ अगर आप देखें तो किस तरह से आगे बढ़ेगा, देखो ये बढ़ने में तो बहुत आगे बढ़ेगा। रीज़न एक ही चीज़ है, क्योंकि ये थीम जो है वो अभी फ्लेवर में है। अभी आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी थीम तो बड़ी हो जाती है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बड़ी होती है, तो वहाँ एक दिक्कत आ जाती है। और अगर हम लोग डेटा सेंटर की बात, जैसे मैंने बताया कि अभी 28 मेगावाट है, 27 तक एस्टिमेटेड 63 मेगावाट होगा, 28 तक 117 मेगावाट से ग्रो करेंगे, यानी कि ना 100% से ऑलमोस्ट ग्रो करेंगे। और 2032 यानी 2030 से फाइनेंशियल 30 से 32 तक ऑलमोस्ट 307 मेगावाट तक पहुंचेंगे, वैसा उनका प्लान नहीं। यानी आप कह सकते हैं 35 to 40% CAGR से, यानी एक अच्छा खासा यहाँ से जंप होगा। अभी क्या होगा कि ये जो डेटा सेंटर है इसका अभी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 6 से 7% है उनका टोटल, कहते हैं ना रेवेन्यू में, वो जाके शायद 50-60% हो जाएगा आगे जाके। और वो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा देगा। अब डेटा सेंटर क्यों मार्जिन ज़्यादा देगा, क्योंकि वहाँ एक तो आपकी प्राइसिंग अच्छी होती है, प्लस ऑन डिमांड होता है। और अनंत राज को एक बेनिफिट है कि एक अर्ली एंट्रेंस की वजह से उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मार्जिन लुक्रेटिव ये डेटा सेंटर होते हैं, तो उसके वजह से भी उनका जो मार्जिन है अभी से आगे जाके बढ़ सकता है। देखो ये सब मैं आपको फोरकास्टिंग एस्टिमेट बता रहा हूँ, तो उस तरह से आप देखिए, मैं आपको थोड़ा भविष्य की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अभी जो इनका रियल एस्टेट कंपनी है ठीक ठाक कर रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से भी अगर हम लोग बात करें कि कैसे ये 5 साल 6 साल हो गए, तो हम 20-25% एनुअल CAGR आप समझ के चल सकते हो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में। ओके, जरूरी नहीं ये हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से डिमांड है। ठीक है, तो उस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द मेन थिंग इज के वैल्यूएशन कैसे, तो वैल्यूएशन अभी भी रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 38 के पी पे है, तो इतना महंगा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन चीज है कि इनका एग्जीक्यूशन कैसा है। और जो इबिटा मार्जिन भी क्या कहता है कि जो अभी अराउंड, और चलो पैट मार्जिन की बात करते हैं, जैसे जो से 21-22 के आसपास है, वो शायद 24-25 आगे जाके धीरे धीरे हो सकता है। ROCE मेन चीज है कि अगर डेटा सेंटर आते तो इनका ROCE अच्छा खासा एक्सपांड होगा।
ओके, तो वहां एक उनको एक बेनिफिट आ सकता है। तो री रेटिंग ट्रिगर कैसे होगा? ठीक है, आज तो ये स्टॉक डाउन है थोड़ा, लेकिन री रेटिंग ट्रिगर इनका ये होगा कि कैसे कैसे वो डेटा सेंटर नए ला रहे हैं, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कितने नए नए क्लाइंट से साइन अप कर रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुआ तो जो प्रीमियम अनंत राज को मिल रहा है वो चला जाएगा। तो एग्जीक्यूशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। अगर जिस तरह से वो बोल रहे कि भाई 307 मेगावाट आएगा, अगर वो कर भी ले, अगर वो कर लेते तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आप अनंत राज में देखेंगे। ठीक है, सो कह सकते हैं ना कि अभी का 10x डेटा सेंटर में ग्रोथ है, ईबिटा मार्जिन धीरे धीरे बढ़ेगा। और अभी जो बजट में डिक्लेयर हुआ उससे फायदा ये हुआ कि एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी कहते हैं ना डेटा सेंटर रिलेटेड आ चुके हैं। तो वो एक चीज है आप ये देखनी है। अगर इंडिया यूएस की भी डील हुए, वहां से भी एक तरह से डिजिटल डिमांड का टेलविन आएगा। क्योंकि क्या है कि कोई कंपनी बाहर से आते हैं, जैसे नो AWS है या गूगल है या कोई भी है, उनको बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए। गूगल का तो ऑलरेडी पार्टनरशिप हो गया, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जब आती है तो दे आर लुकिंग फॉर डेटा सेंटर। तो यहाँ एक तरह से होगा। लेकिन क्या होता है कि सेंटिमेंट काफी हद तक चलता है। तो क्योंकि ये थीम पता थी, इसे ये स्टॉक भाग चुका है। लेकिन आई थिंक यहाँ से ये कॉन्सोलिडेट होकर धीरे धीरे आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस आएगा, और उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूशन में डिले हुआ देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अभी हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट का भाई पिछले बार का भी अगर मैं रिजल्ट आपको दिखा दूं कि किस तरह से है, मैं जस्ट आई शो इट टू यू। तो लास्ट दिसंबर का भी रिजल्ट ओके है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें ये रहा, आप देखिए कि नो 144, और आप देखिए 144 का प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट प्रॉफिट आया है लास्ट दिसंबर 110 से। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्स में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। तो रियल एस्टेट भी अभी धीरे धीरे ठीक ठाक कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको बस वही है, एग्जीक्यूशन पे फोकस है। अदरवाइज ये थीम अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनंत राज उसका बेनिफिशियल है। ये स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका था, 735 वहां से नीचे। अगर 10 साल का देखो तो ये स्टॉक कहीं नहीं था, 10 रुपये चल रहा था 2020 में। वहां से 900 यानी कितना गुना हुआ, 100 गुना हुआ। 100 गुना है, ये सोचो, ये स्टॉक 100 गुना हुआ 5 साल में। वहां से अभी वो नीचे है, लेकिन थीम अच्छी है तो इसलिए आप प्रीमियम में रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक रखें। मैंने डायरेक्टली फोकस डेटा सेंटर पे किया है क्योंकि वही अभी थीम जो चल रही है, इसलिए मैंने वहाँ फोकस किया है। लेकिन आप अपना निवेश नो प्लीज एनालिसिस करके, अपना रिसर्च करके करना। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को चाहते हो तो आप www.catapan.in में जाके चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए जो मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं लूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तपन यार, ये क्वेश्चन है साजिया साजिया सुमी सुमजी। तपन योर व्यूज ऑन नोवोको विस्टा, लव फॉर यू फ्रॉम कश्मीर। ओके, नोवोको विस्टा कॉर्पोरेशन अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा 40% गिर चुका है। ऑफकोर्स हमें पता है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत वॉलेटिलिटी है। इस साल थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। देखो ये कंपनी छोटी है, 12,000 करोड़ की है, तो क्या होता है कभी ना कभी एक्विजिशन रिलेटेड चीजें आ जाती है, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर। सो मेरे हिसाब से अगेन जस्ट अ डिस्क्लेमर, आप जो भी करना अपने रिसर्च के बेस पे करना, लेकिन आई एम नॉट टू मच बुलिश अपॉन दिस स्टॉक। ओके, नोवोको विस्टा। सैजा जी, राजा सेन T2C सर, बजाज फाइनेंस VBL Q3 का रिव्यू क्या करूँ? ओके, बजाज फाइनेंस का आया ठीक था, यानी इतना कुछ खास नहीं था उसमें। अगर आप रिजल्ट देखो तो भी 1% अप है, लेकिन ये बजट के वजह से गिरा, बढ़ा था। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने टॉप से ना अच्छा ऑलमोस्ट 11% डाउन है। अगर रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट ठीक था। ओके, इतना कुछ यानी कि ना कि थोड़ा मिस हुआ था प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन समहाउ एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। सच बोलूं तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर ये जो रॉक रेट्स GST रेशनलाइजेशन की वजह से लगता था कि डिमांड अच्छी होगी और लोग खरीदी भी ज्यादा करेंगे, लेकिन उसके सामने वैसा रिजल्ट आया नहीं है। तो हाँ, वहाँ एक निराशा है। देखो इस स्टॉक को है ना,
25% से ग्रो करना पड़ेगा अगर उसको अपना वैल्यूएशन सस्टेन करना हो तो। अगर मैं बात करूँ प्राइस टू बुक वैल्यू में, ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 5.84, यानी प्रीमियम से प्रीमियम कहते हैं ना कि इसको वैल्यूएशन मिल रहा है। तो यहाँ वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि अगर इसका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया तो ये स्टॉक गिरेगा। इस बार का रिजल्ट इतना ग्रेट नहीं था, थोड़ा कॉन्सोलिडेट होगा, लेकिन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखते क्या होता है। लेकिन ये धीरे मूवमेंट करेगा, ऐसा नहीं कि ये भागेगा। ओके। वरुण बेवरेजेस का रिजल्ट आई थिंक अच्छा था कंपेरेटिवली, लेकिन ये स्टॉक भी आज 2% डाउन है और ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर आप देखें तो एक साल में ये 23% गिर गया। इवन दो बजट आया तो बजट में भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जीएसटी में थोड़ा उनको टैक्स लगाया ज्यादा, और ऊपर से ये जो कैंपा कोला है ना, रिलायंस का बहुत ही अच्छा फाइट दे रहा है। और समहाउ ये स्टॉक है ना, पहले 30, 25, 30% से ग्रो हो रहा था रेवेन्यू। ओके। अब वो ग्रो हो रहा है सिंगल डिजिट में, वो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। अगर इसका पी रेशियो देखूं, 50 का पी, अगर 50 का पी आपको कम से कम आपको 20% से तो ग्रो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वैल्यूएशन की डी रेटिंग होगी। वही वरुण बिरवेजिस में हो रहा है। ऑनेस्टली मैं इतना पॉजिटिव, मैंने आगे भी ये वीडियोस बनाए थे वरुण बेवरेजेस पे, तो मुझे अभी लग रहा है कि स्ट्रगल चालू रहेगी और कंपटीशन अच्छा खासा है ये कैंपा कोला और उनसे। ठीक है। दूसरा एक ले लेते हैं। ऋतिका शास्त्री 9920 आईटीसी होटल्स। ऑफ कोर्स ये स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट गया था, ऑलमोस्ट 254 तक गया था। अभी वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट कह सकते हैं 29% डाउन है। और ये स्टॉक ओवरऑल लग्जरी होटल विल डू वेल। देखो इनकी खुद की प्रॉपर्टीज है और उस पे वो काफ़ी हद तक नो बिजनेस चलाते हैं, तो कैपेक्स इनका ज़्यादा होगा तो कैश फ्लो में थोड़ा इशू आ सकता है। लेकिन आगे जाके लग्जरी होटल की डिमांड अच्छी खासी रहेगी, तो वहाँ आईटीसी होटल को फायदा होगा मेरे हिसाब से। ये क्योंकि क्या है कि देखिए आप देखो कोई बोर्ड मीटिंग हो, शादियां हो, या कहते हैं ना आजकल लोग स्टेकेशन भी बहुत करते हैं 2-2 दिन के लिए, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि समहाउ आईटीसी होटल विल बी बेनिफिटेड इन फ्यूचर। और लग्जरी होटल कम है, इंडियन होटल ले लो, आईटीसी होटल ले लो, या ओबोरॉय होटल ले लो, लिस्टेड में बोल रहा हूँ, ऐसे भी है। लेकिन कंपेयर टू बाकी सब कंट्रीज लग्जरी होटल इंडिया में कम है, तो ये मे डू वेल। तो यहाँ मैं तो भी बुलिश हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आता है ना, दिस इज अ गुड स्टॉक नो टू होल्ड इट। 5 साल 10 साल आई थिंक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म होटल इंडस्ट्री में आई थिंक अच्छा है। ठीक है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं। उत्कर्ष अग्रवाल, सर बेस्ट स्टॉक पे वीडियो बनाए, किस पर इन्वेस्ट करें? बेस्ट यानी बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम। ठीक है। देखिए बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम की बात करूँ ना, तो काफ़ी सारी कंपनीज आ रही है, जैसे टाटा आ रही है, भारतीय एयरटेल आ रही है, वारी एनर्जीज हो, या ओला हो। ऑन दैट देखो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और लेकिन ये बहुत ही थीम में अगर आप बोले तो ये बहुत चलेगा आगे जाके, क्योंकि अभी जो रिन्यूएबल का जो एनर्जी आ रहा है ना, वो एक्सेस हो रहा है, कहीं ना कहीं से उसको सेव करना पड़ेगा। और यहाँ ये बेस्ट कंपनी काम में आएगी और वो सेव करेगी। अभी क्या हो रहा है कि वो लॉस हो रहा है। अगर एनर्जी जैसे यहाँ देखे तो खारवा में अदानी ग्रीन ने नो ऑलमोस्ट 30 गीगावाट का प्लान बना दिया। अभी वो एनर्जी अगर ट्रांसमिट नहीं होती है, कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन अभी उस तरह के है नहीं, तो वो वेस्ट हो जाती है। और कस्टमर में अगर यूज नहीं होती, जैसे लास्ट टाइम समर जल्दी एंड हुआ तो भी वहाँ वेस्ट हुई, तो बेस्ट में अच्छा खासा डिमांड आएगा। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कंपनी ऐसी नहीं है डायरेक्टली कि आप प्ले कर पाओ, लेकिन हाँ ये एक सेक्टर आई डू एग्री बहुत ही एक्साइटिंग है, तो इसको आप आगे के लिए देख सकते हैं। ठीक है। अ, अहियान अलियानसन 36, सर हिंदुस्तान कॉपर वेदांता 5 इयर्स के लिए होल्ड कीजिए। नहीं यार, ये स्टॉक साइक्लिकल है, तो मैं नहीं मानता कि ये मेटल इंडस्ट्री के हिसाब से ये साइक्लिकल होते हैं। तो ये 5 साल के लिए नहीं है, ये आपको साइकिल टर्न होता है तो देन यू हैव टू मूव आउट। ओके। ठीक है। 1 मिनट अनदर कहते हैं। भद्रेश राठौड़ 56 बोल रहे कि सर डिक्सन, डिक्सन पे क्या करें? डिक्सन, डिक्सन अच्छा है स्टॉक गाइस। नो ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा नीचे आया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई में नो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का आगे बोल रहे हैं।
और देखना पड़ेगा डिक्सन को कैसे फायदा है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ आगे जाके जो जो ईयू के साथ डील हुई है या यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके वजह से फायदा इन सब कंपनीज को होगा। बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट जैसे एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ और बढ़ा रही है, तो पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी है। तो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन डिक्सन ऑल्सो। तो यस, डिक्सन को आप रखिए, आई थिंक इट मे गिव यू गुड रिटर्न। ठीक है। चलिए और एक लेते। दुष्यंत मेहता, जियो फाइनेंस इज नॉट डूइंग गुड एंड ऑल एनालिस्ट आर अफ्रेड टू स्पीकिंग द ट्रूथ। हाँ, जियो फाइनेंस अभी अच्छा खासा नीचे आया है। और देखो यार, जियो फाइनेंशियल है ना, डीजल के बेस पे नहीं चला है, जियो फाइनेंशियल चल रहा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, कि उनके जो यूनिट से ईएमसी ले लो, ब्रोकिंग ले लो, कंज्यूमर फाइनेंस लो से लेके सब कुछ कैसे आगे जाके बढ़ेंगे, वो धीरे धीरे आ रहे लाइन पे। उनका ऑपरेशंस भी चालू हो रहा है, म्यूचुअल फंड का हो गया, ब्रोकिंग का होगा। तो ये बिजनेस अगर आपको लेना है तो आपको 3 साल का लेके चलना है, 1 साल में बहुत वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन जिस तरह का रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, और जितना इनके पास डेटा बेस ना, जियो मार्ट का ले लो या आप जियो अपने टेलीकॉम का ले लो, तो वो सब यूज आएगा, इवन रिलायंस रिटेल का डेटा। तो वहाँ कहीं ना कहीं जियो फाइनेंस को फायदा होगा। तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, अभी शॉर्ट टर्म में आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। आई थिंक ऑपरेशन होगा, लेकिन पेशेंस हो तो ही लेना चाहिए। ठीक है, चले यहाँ तक रखते गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन जरूर डालिएगा, नेक्स्ट में हम लोग लेंगे सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाद में मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। बाय, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.